नाजरीन, कश्मीर लाइव के लाइव शो में आपका खुशामदीद। आपने वीकेंड को देखा होगा, होम मिनिस्टर ने एक स्टडी जो हुई थी गुड गवर्नेंस के हवाले से, उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। उसमें जम्मू टॉप करता है गुड गवर्नेंस में, और उसके बाद डोडा आता है। तो इस सर्वे के हवाले से हमने आज दावत दी है जनाब सारो भगत साहब को। ये डीजी हैं इम्पाड़ के, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। इनका इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसके बजाय कि हम इस रिपोर्ट को एनालाइज करें, जो बड़ी ताखीर से थोड़ी हमको मिल गई 116 पेज की रिपोर्ट, तो इससे पहले कि इस पर कोई एनालिसिस हो और कोई ओपिनियन जनरेट हो, बेहतर है कि हम इनसे पूछ लें कि ये सर्वे क्या है और इसमें क्या क्या है। जनाब सरो भगत साहब, आपका खुशामदीद कश्मीर लाइव के लाइव शो में। जी शुक्रिया। ये जो आज बहुत एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जम्मू कश्मीर सरकार ने अचीव किया है, उसमें अभी तक किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने जिला गुड गवर्नेंस इंडेक्स नहीं बनाया था। आपको पता है कि 2019 के अंदर भारत सरकार ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, जो कि ये मेरे पास है। ये राज्यों को और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स को कंपेयर करता था। इसको हम कहते हैं नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा था भारत सरकार को। और उसके बाद इस इंडेक्स को, ये सिर्फ स्टेट्स को कंपेयर करता है विभिन्न एरियाज में, जिस तरह से एग्रीकल्चर, अलाइड एरिया, एनवायरनमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक हेल्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक गवर्नेंस। ये पर्टिकुलर जो मापदंड बनाया गया था भारत सरकार ने, इसका पर्पस ये था कि 2 तरह का मॉडल होता है गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने का। एक तो होता है इनपुट मॉडल। इनपुट मॉडल ये कहता है कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा हम किसी स्कीम में डाल रहे हैं। और एक होता है विच इज कॉल्ड आउटपुट बेस्ड गवर्नेंस। आउटपुट का मतलब है कि एक्चुअली बिजली आ रही है, एक्चुअली घरों में पानी जा रहा है, सड़कें एक्चुअली काम कर रही हैं, या फिर आयुष्मान भारत में कार्ड लोगों के पास पहुंचे हैं। तो ये आउटपुट बेस्ड डॉक्यूमेंट है। तो पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि ये आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट है। दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, इस डॉक्यूमेंट का स्टार्ट किस तरह से हुआ था कि 2 जुलाई 2021 को श्रीनगर में SKICC में एक काफी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जो JK इम्पार्ट है, जो कि हमारी स्टेट का ट्रेनिंग एकेडमी भी है, ये SIRD भी है और डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है। जितने हमारे जो KS और IS अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं, राइट फ्रॉम जूनियर असिस्टेंट टू द लेवल ऑफ IS। सभी की ट्रेनिंग इम्पा में, श्रीनगर और जम्मू कैंपसेस में होती है। तो इस इदारे को एक एडिशनल काम दिया गया। उस काम का जो MOU का नाम था, उसका नाम था कश्मीर एलामिया, क्योंकि श्रीनगर में इसको साइन किया गया। उसमें 3 हमें ड्यूटीज दी गई। एक तो ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को बनाना, इसके अलावा जो हमारे केस अधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग करवाना बाहर IS के पैटर्न पे, मसूरी वगैरह पे। और थर्ड, हमें 4 केस स्टडीज लिखनी थी, जो हमने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 3-4 सालों में, जिसमें आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ मैक में कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ हमने ग्रीवियंस रिड्रेसल का बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है स्टेट के अंदर, और दूसरा इसके अलावा 2-3 स्टडीज और थी। तो ये तो तीनों कामों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। ये जो इंडेक्स है, ये एक होलिस्टिक इंडेक्स बनाया गया। इसका पर्पस क्या है कि जो हमारे जिले हैं, हमारे 20 जिले हैं, इन 20 जिलों को हम लोग कंपेयर करें ऑन वेरियस पैरामीटर्स। और वो जो वेरियस पैरामीटर्स हैं, वो हमारे पास 10 हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किए। मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊंगा। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, इसके अंदर हम लोगों ने 11 इंडिकेटर पकड़े। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसमें हमने 5 इंडिकेटर पकड़े। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हमने 9 इंडिकेटर पकड़े, जिसमें एजुकेशन इत्यादि आता है। हमने पब्लिक हेल्थ, जो कि बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है, उसमें 9 इंडिकेटर्स पकड़े। उसके अलावा सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट में 6 इंडिकेटर्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन में हमने 3 इंडिकेटर्स लिए। और जुडिशियल और पब्लिक सेफ्टी के अंदर हमने 4 इंडिकेटर्स लिए। एनवायरनमेंट में 2 इंडिकेटर्स, और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में तो कुल मिला के 58 इंडिकेटर्स को लेके हमने ये ग्लोबल इंडेक्स बनाया। ये हमने स्टडी किया कि इन इंडेक्स में अगर कोई जिला अच्छा परफॉर्म करे तो वो पब्लिक को प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाएगा। इसमें जितनी भी प्रधानमंत्री स्कीम्स थी, जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम्स थी, और जो भी स्कीम एक आम नागरिक की लाइफ को इम्पैक्ट करती हैं, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, उस सबको इसमें जोड़ा गया। लेकिन मैं भगत साहब, जो आप फरमा रहे हैं, उस पे बात करने से पहले
थोड़ा नाजरीन हमारे नाजरीन जानना ये चाहेंगे गुड गवर्नेंस जो है वो है क्या चीज, व्हाट इज गुड गवर्नेंस एंड हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम बैड गवर्नेंस। राइट जी, गुड गवर्नेंस के जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉम्प्टनेस सरकार की, ये करीब कोई 7-8 प्रिंसिपल से गुड गवर्नेंस बनता है। मगर इस फिलोसफिकल एंगल को छोड़ के प्रैक्टिकली जब हम इसको सरकारी महकमों पे जाते हैं, तो जो हमारे खास महकमे हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरह की ग्रोथ है, हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रहा है, टूरिज्म हमारा लोगों को पेट भर रहा है या उतना ट्रेड डेवलप हो रहा है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर किस तरह की इंडिकेटर्स, मैं आपको थोड़े इंडिकेटर से बताना चाहूंगा रीड आउट करके कि किस तरह की चीजों से ये इंडिकेटर बना और कैसे हमने गुड गवर्नेंस को मेजर किया। जैसे प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इंक्रीज इन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, कश्मीर में आपको पता है सेब और इत्यादि जो हमारी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उसकी ग्रोथ हमने मेजर की है। मिल्क प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन, पोल्ट्री, क्रॉप इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड कितने बड़े, सॉइल हेल्थ कार्ड कितने डिस्ट्रीब्यूट किए, या एनिमल्स कितने वैक्सीनेट हुए। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स इंडस्ट्री में देखें तो कितना टूरिज्म फुटफॉल बढ़ा, कितना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया गया, कितना क्रेडिट दिया गया हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर के अंदर, एमएसएमई में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने नए एस्टैब्लिशमेंट जीएसटी में कवर हुए। अगर हम बात करें एचआरडी की, जिसमें जेंडर पैरिटी क्या है सेकेंडरी स्कूल पे, मतलब कितनी बच्चियां और बच्चे उस लेवल पे आते हैं, रिटेंशन रेट क्या है सेकेंडरी स्कूल में, एनरोलमेंट फॉर एससीज एंड एसटीज किस तरह का है, प्यूपल टीचर रेशो कितना है, जो बच्चे हैं और उस्ताद और जो उनके बच्चों में कितना क्या रेशो है, कितने स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट है, बिजली है, कितने स्कूल में कंप्यूटर्स का एक्सेस है, मिड डे मील कितने बच्चों को दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग कितने लोगों को दी जाती है। अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ की, तो हमारा आईएमआर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो पर 1000 कितना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है हमारा पर 1000, इम्यूनाइजेशन जिसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन, वो कितने बच्चों को किया गया है, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो कितने लोगों की जाती है, कितने सब सेंटर वगैरह जो है इत्यादि, वो कितने पर पॉपुलेशन कितने सब सेंटर हैं, आंगनवाड़ियों की कितने की अपनी बिल्डिंग है। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं जच्चा बच्चा, उनको कितने उन्होंने एंटीनेटल चेकअप्स कराए हैं, उनको बूस्टर डोज लगे हैं। इसके अलावा गोल्ड कार्ड जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है उसमें कितने गोल्ड कार्ड इशू हुए हैं। ये मैंने आपको 2 सेक्टरों का मोटा मोटा स्नैपशॉट बताया। तो गुड गवर्नेंस एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट को एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल से कैसे मेजर करना है, वो जिम्मेदारी हमें दी गई थी इम्पार्ट को। और हमने जो नेशनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि ऑलरेडी भारत सरकार ने बनाया है, जिसमें हार्वर्ड और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज ने हेल्प किया है, हमने उसको बेस बनाया। और जम्मू कश्मीर चूंकि आपको पता है एक हिली स्टेट है और यहाँ पे ग्रामीण स्टेट है, हम लोग ज्यादा रूरल हैं, हमारे जो शहर है वो कम है, हमारी ज्यादा आबादी रूरल एरियाज में रहती है। हमने उसके हिसाब से इस इंडेक्स को आइडेंटिफाई किया। इसमें डीसीओ से मीटिंग हुई, हमारी डिप्टी कमिश्नर से। हमारा एक इदारा होता है जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन स्टैटिस्टिक्स महकमा, उस महकमे से हम लोगों ने पुराने डाइजेस्ट निकाले और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ डेटा की बहुत कमी थी स्टेट में। आपको पता है कि सबसे अच्छा डिसीजन जो हो सकता है उसको कहते हैं हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग या डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो भी हम फैसला करें सरकार में वो डेटा से होना चाहिए। ये सारी जो एक्सरसाइज है, ये गुड गवर्नेंस आपने मुझसे सवाल किया था, तो डेटा जो है, आज डेटा ना सिर्फ हमारे पास है बल्कि हमने आप लोगों के डोमेन में भी डाला है। तो डेटा के बेसिस पे फैसला हो सकता है कि किस जिले में कौन सा सेक्टर आगे है और कौन सा सेक्टर पीछे है। अगर वो पीछे है तो उसमें कितनी फंडिंग की जरूरत है और क्या उसमें चेंजेस करने की जरूरत है सरकार के लिए। मैं बेसिकली ये सवाल वैसे भी आपसे पूछने जा रहा था कि हमारे यहाँ जो डाटा, मतलब आपने वो बड़ी फेमस सेइंग सुनी होगी, ये स्टैटिस्टिक्स के हवाले से मैं वो दोहराना नहीं चाहता। लेकिन हमारे यहाँ जो आदाद शुमार है, डाटा है, आपने भी उसका तज़किरा किया कि हमारे पास डाटा नहीं है। तो हमारे पास कौन सा डाटा नहीं है? बेसिकली हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स काफी टाइम से चल रहा है, हर साल वो अपना डाइजेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं। लेकिन ये जो आप इंफॉर्मेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, ये हमारी डेफिसिट कहाँ है? विच आर द मेन एरियाज? जी जी, आपको पता है कि जो हमारे जिले में एक इदारा होता है उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो पर्टिकुलर इदारा है ये एक डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिकल हैंडबुक बनाता है और इसको उसके बाद एक स्टेट स्टैटिस्टिकल हैंडबुक भी बनानी पड़ती है। मगर ये देखा गया कि कई सालों से जो डेटा कलेक्ट हो रहा था, वो जो पर्टिकुलर जो इश्यूज थे वो नए टॉपिक्स को नहीं लिया गया था। उसके बाद जब ये हमने इंडेक्स बनाना शुरू किया तो हम उस ऑफिस के पास गए और उनसे हमने कहा कि आप हमें पिछले 4-5 साल की अपनी किताबें दें।
तो ये पता चला कि किताबें उनके पास थी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने डेटा कलेक्शन उनका पुराना पीछे चल रहा था। तो उसके बाद फिर ये नया फ्रेश डेटा कलेक्शन किया गया 2018, 19 और 20 का, और उसके बाद 21 का लेटेस्ट डेटा को लेके ये इंडेक्स जो बनाया गया, ये आपको बात समझने वाली है कि ये इंडेक्स एब्सोल्यूट नंबर पे नहीं है। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब ये है कि इस साल कितनी प्रोडक्शन हुई कुपवाड़ा में एग्रीकल्चर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पिछले साल से वो प्रोडक्शन कितनी बढ़ी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आउटकम बेस्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें आप जितने भी इंडाइस देखेंगे, आप मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसकी सॉफ्ट कॉपी, ये इंक्रीज के बारे में बात कर रहा है। अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, इसमें दो तरह के पैरामीटर होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए आज आपकी एप्पल की क्रॉप है, तो इंक्रीज इन एप्पल क्रॉप इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर, इंक्रीज इन एक्सीडेंट इज अ नेगेटिव इंडिकेटर। तो उसमें हम लिखेंगे डिक्रीज इन क्राइम, डिक्रीज इन एक्सीडेंट्स। तो इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडिकेटर लिए हैं, और उससे हमने ये आइडेंटिफाई किया। अब वो जो किताब है वो बाकायदा पब्लिश की गई है, और मैडम सतवीर कौर जो कि डीजी इवैल्यूएशन स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि 4 महीने लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करके, और जितने हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं उनके साथ लगभग 100 मीटिंग्स करने के बाद ये डेटा सारा आइडेंटिफाई हुआ, पब्लिश हुआ, और ये पूरा पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है। और वो जो डिस्ट्रिक्ट हैंडबुक है वो भी आपको हर डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाकायदा उसको स्टडी कर सकते हैं। अब जो मैं पूछना चाहूंगा वो है कि देखिए, एक तो जम्मू कश्मीर पहले जो स्टेट था वो अब यूनियन टेरिटरी है। ये 3 डिफरेंट खितों का एग्रो डिफरेंट डाइवर्सिटी एक थी, एग्रो क्लाइमेटिक, कल्चरल, बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक यूनिट था। तो इसमें डिफरेंट इकोनॉमीज काम करती हैं, इसमें डिफरेंट प्रायोरिटीज डिफरेंट सेक्टर्स में है। मतलब आप जो फॉर इंस्टेंस एक्सट्रीम डाउन साउथ कश्मीर में शोपियान में देखेंगे, वो आप कुपवारा में एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं देख पाएंगे। सो आपका जो मॉडल था, आपके जो बेसिक पैरामीटर्स थे, कौन सा ऐसा था जो सब पर एक जैसा आपने उस पर काम किया, या आपने नेगोशिएट किया और कंप्रोमाइज किया उसी पैरामीटर पे? जी जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जो सवाल है, ये मैं आपको बता दूंगा कि इसमें हमने जब रिसर्च किया तो ये जो इनपुट है हमें बहुत हाईएस्ट लेवल यूनिवर्सिटी से, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी जो वाइस चांसलर्स हैं वो भी इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे शरीक हुए। तो उनकी तरफ से यही सवाल जो आज आपने रेस किया, ये सवाल आया कि अगर मान लीजिए कि शोपियां जो है वो एप्पल ट्रेड में आगे है और श्रीनगर जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, तो उनको आपस में हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। मेरा उसका जवाब आपको ये है कि जैसे हमने एक एस्पेक्ट डाला जुडिशरी एंड पब्लिक सेफ्टी, उसके अंदर हमने एक एस्पेक्ट डाला नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पर लाख। तो ये नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर लाख हर जिले के लिए रेलेवेंट एस्पेक्ट है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, कन्विक्शन रेट, हमने ये एस्पेक्ट डाले। तो ये जितने भी जिले हैं, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे वो कुपवाड़ा हो, उस पर इक्वली चेंज इन फॉरेस्ट कवर, वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड्स। तो ये जो हम मेजर कर रहे हैं, हम एक चेंज मेजर कर रहे हैं। आपका सवाल होगा कि क्या हमारा कोई पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वो राइस प्रोडक्शन में कभी श्रीनगर से आगे आ सकता है? आंसर होगा ऑब्वियसली नेवर। मगर वो जो हिली डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। शोपियां से ज्यादा सेब श्रीनगर में नहीं उग सकता, मगर श्रीनगर अपनी एप्पल प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये चेंज मेजर करता है। दिस इज बेसिकली आउटकम ओरिएंटेड। 2020 और 2021 के बीच में क्या बदलाव आया? मान लीजिए सड़क आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 100 किलोमीटर सड़क थी, तो एक साल के बाद 110 किलोमीटर हुई। एक और जिला जहां पे पहले 400 किलोमीटर सड़क थी, मगर 400 से उसकी 401 किलोमीटर हुई, तो पहले जिले ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। तो ये चेंज मेजर करता है। इस हिसाब से सारे डिस्ट्रिक्टों को ये बराबर लेवल पे ले आता है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट का चेंज मेजर कर रहा है, ना कि एब्सोल्यूट नंबर मेजर कर रहा है। आपने इसमें बहुत सारे अप्रोचेस अडॉप्ट किए हैं। इसमें फॉर इंस्टेंस आपने कहा है देयर वाज वन अप्रोच कॉल्ड pragmatic approach, but don't you think being pragmatic is very subjective, by the way? No, इसमें this entire model is a statistical model. In this model, there is absolutely zero subjectivity, because what we have done is that first of all, the index that we have taken is a global index. It is having 158 data points. तो हमने 158 डेटा पॉइंट्स को पिकअप किया, और वो डेटा पॉइंट जो है वो बाकायदा सेकेंडरी डेटा से उठाए गए, मतलब पब्लिश डेटा है। जैसे कि मैं आपको कोई भी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इन जन धन योजना, एक योजना है जन धन योजना। टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स ओपन इन जन धन योजना एंड टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल बेनिफिशियरीज, ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिकल जो सब जिलों पे बराबर तरीके से लगेगा।
शोपियां डिस्ट्रिक्ट में कितने बैंक अकाउंट ओपन हुए जनधन के अंतर्गत और टोटल एलिजिबल बेनिफिशियरी कितने हैं, आबादी कितनी है और कितने लोगों के बैंक अकाउंट खुलने चाहिए। तो इसके अंदर कोई भी सब्जेक्टिविटी किसी भी तरह की कहीं पे क्रीप इन कर ही नहीं सकती। देयर विल बी अ स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट। तभी मैंने आपको बताया कि ये जो डिसीजन मेकिंग मॉडल है ये है बेसिकली डेटा बैक डिसीजन मेकिंग। डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेंगे, हम अपने इमोशनलिटी या किसी को आर्बिट्ररी अप्रोच पे डिसीजन नहीं लेंगे। भारत सरकार ने भी जब ये रिपोर्ट बनाई थी तो कई सारी स्टेट जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव थी, दे गॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ रिपोर्ट बिकॉज वो चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में कमजोर थे या वो ई ऑफिस में कमजोर थे या बाकी चीजों में। तो इससे सब इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि हम हर जिले को डिप्टी कमिश्नर साहिबान को ये बता रहे हैं कि आपके इन क्षेत्रों में आपके डिस्ट्रिक्ट अफसर का क्या रैंक है। इसका मतलब शोपियां के डीसी साहब को पता चलेगा कि एग्रीकल्चर में उनका डिस्ट्रिक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, हेल्थ में उनका डिस्ट्रिक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा कर रहा है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में कैसे कर रहा है, पब्लिक सेफ्टी में कैसा कर रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो अपने जिले में जब वो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएंगे वो उसमें इंटरवेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहिबान है हमारे, जिनको जिले के बारे में पता नहीं हुआ करता था कि डिटेल, उनको इस किताब को खोल के एक स्नैपशॉट से पता चल जाएगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे लोएस्ट है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बढ़िया है। जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ में नंबर 1 पे है, इसका मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट हैं। तो वहां वो जो डीसी साहिबान है उनसे बाकी डिस्ट्रिक्ट सीख सकते हैं और वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। नहीं, मैं देखिए, मतलब जो हमारे सुनने वाले हैं वो शायद उनमें से बहुत सारे लोग ये समझते होंगे फॉरेन स्टडीज जो मान लीजिए एक इंडिकेटर है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, ये सिंपल इतना है कि हर एक को बैंक में अपना खाता खोलना है। लेकिन मामला है खाता खोल के हम कर क्या रहे हैं, व्हाट इज द क्रेडिट अपटेक, व्हाट इज द सेविंग, कासा रेशियो हमारा क्या है, हमारा पैसा मतलब बैंक से वो पैसा ले रहे हैं। अगर उन सारी चीजों को नथी करके एक पैरामीटर इमर्ज हो जाता है, फॉर इंस्टेंस मैं बता दूं, मतलब सवाल मेरा ये होगा फॉर इंस्टेंस कि ये जो इकोनॉमिक वेलबींग है, economic well-being should essentially be proportional to good governance index. राइट आप मानते हैं ये बात? तो अगर उस हिसाब से ले लेंगे तो इकोनॉमिक वेलबींग में क्रेडिट एपिटाइट बड़ी बात है। जी जी जी। बट जम्मू इज एट द लोवेस्ट इन क्रेडिट एपिटाइट। जी नहीं, जम्मू जिले का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है उनका परफॉर्मेंस। मतलब बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर क्रेडिट एपिटाइट कहीं होती है, दैट मीन्स द प्लेस हैज क्वाइट अ गुड एटमॉस्फेयर फॉर एब्सॉर्बिंग मोर क्रेडिट एंड डूइंग मोर बिजनेस। तो उस हिसाब से नंबर 1 इज शोपियान, नंबर 2 इज कुपवारा, बट इट डजंट कमेंसरेट विद द मतलब ये दो जिले तो पता नहीं कहाँ होंगे गुड गवर्नेंस के इंडेक्स में। देखिए जब हमने इस सारी कार्रवाई को स्टार्ट किया ना, हमने इसके अंदर करीब 25 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया, मगर हमने फाइनली 10 सेक्टर्स ही यूज किए और हमने लगभग 600 डेटा सेट उठाए। और उसमें से कुछ ऐसे डेटा सेट्स होते हैं जिनमें साल दर साल चेंजेस नहीं आते। जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर में कोई बहुत ज्यादा स्पेक्टेकुलर चेंज नहीं आता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर वाटर बॉडीज का नंबर वगैरह। तो अल्टीमेटली ये वो डेटा सेट लिए गए। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या थी, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसमें सरकार की सबसे ज्यादा फंडिंग जा रही है, वो जो रकम जा रही है उसको कैसे मेजर करना है। सेकेंडली जो हमारी PM स्कीम्स है, प्रधानमंत्री स्कीम्स है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर सरकार की प्रायोरिटीज क्या है, आज हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी आपको पता है आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसके अंदर हम इकलौती यूनियन टेरिटरी है JNK में, वर्ल्ड में, इंडिया में, जिसके अंदर हमने सबको 5 लाख रुपए तक का कवर दिया है। तो हमने उसको स्कीम के अंदर डाला। जैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एक और हमने एस्पेक्ट डाला जो कि आज तक हम मेजर नहीं करते थे। इसमें हमने ग्रीवियंस रिड्रेसल डाला, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट एरिया। स्टेटस ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल को भी हमने एक एस्पेक्ट बनाया कि ग्रीवियंस जो है, अगर ग्रीवियंस है लोगों का गवर्नमेंट की तरफ, तो वो भी एक गुड गवर्नेंस में शरकत करता है। कितनी सर्विसेज हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो बाबू कल्चर है या रेड टेपिज्म है वो खत्म हो जाए, घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल फोन से कोई पेमेंट कर सके। इसमें हमने परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस कन्वर्टेड टू ई-ऑफिस भी डाला है। ई-ऑफिस का मतलब है कि आज मेरा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इंपा, मैं अपने किसी भी मुलाजिम को चेक कर सकता हूँ कि उसके फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं और कितने दिनों से वहां पेंडिंग पड़ी है।
तो ई ऑफिस के आने के बाद आपको पता है दरबार मुंह वाला फिनोमेना खत्म हो गया है। तो आज हम लोग कहीं से भी बैठ के कोई भी फाइल डिस्पोज कर सकते हैं। तो किसी भी अधिकारी के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि जनाब फाइल अभी तक आई नहीं है या बाबू नहीं आया है। तो ई गवर्नेंस के कारण अकाउंटेबिलिटी है, सरकार का आदेश है कि 3 दिन के अंदर किसी भी फाइल को डिस्पोज करना है। तो अगर हर ऑफिस ई ऑफिस बन जाएगा तो चीफ इंजीनियर साहब देख पाएंगे कि किसी का अगर बिजली का कलेक्शन अप्लाई हुआ है तो जूनियर इंजीनियर क्यों नहीं उसको अप्रूव कर रहा। तो इस तरीके से ये जो इंडेक्स बनाया गया, इसमें एक बहुत बड़ा इदारा है भारत सरकार का जिसको कहते हैं हम सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस फ्रॉम हैदराबाद। मिस्टर शबीर शेख जिन्होंने राष्ट्रीय इंडेक्स बनाया था और हार्वर्ड से वो स्टडी करके आए थे, उन्होंने ही हमारे इंडेक्स बनाने में हमारी मदद की है। तो जेके इम्पार्ट और जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और क्लस्टर, इसके अलावा शबीर शेख साहब जो एक बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने ये सारे इंडेक्स को बनाया है और उन्होंने वो एस्पेक्ट्स पिकअप किए हैं जो कि इंसान की जो मूलभूत लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बेसिकली इसी गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर स्पेंड्स बाय अराउंड, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ सालाना खर्चा है, 1 लाख करोड़ खर्चा है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश थी कि ये देखें कि पर कैपिटा और पर डिस्ट्रिक्ट एक व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा, मतलब कहाँ जा रहा है, मतलब इट इज अ वेरीड सेट ना, इसमें आप मतलब कहाँ जा रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस श्रीनगर और जम्मू 2 मेजर सिटीज हैं and these 2 cities have very peculiar problem. So good governance में investment plays a very major role. Or was there some kind of a possibility of actually measuring which district has how many अधिकारीज, कितने लोग वहाँ काम करते हैं, जो citizens हैं, जो सरकार ने नौकर रखे हैं, मुलाजिम रखे हैं। आपके दो सवाल हैं। पहले मैंने आपको शुरुआत में अपनी स्पीच में बताया था कि दिस इज अ नॉट अ इनपुट बेस्ड मॉडल, इट्स एन आउटपुट बेस्ड मॉडल। इनपुट बेस्ड तो अगर आप प्लानिंग फाइनेंस की वेबसाइट पे जाएं तो आपको जन भागीदारी में सारा इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा कि कितना डिस्ट्रिक्ट प्लान है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसको तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। दिस इज लाइक टेकिंग इट वन स्टेप फर्दर। वी आर टॉकिंग अबाउट आउटपुट बेस्ड, कि असली में आप तक जो पैसा सरकार से चल रहा है वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आपकी सड़क अच्छी है कि नहीं, आपकी बिजली ठीक है कि नहीं, एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए 1 लाख लोगों में कितने अस्पताल हैं, कितनी नर्सें हैं। तो ये उस तरह के मॉडल्स पे है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करें और आप पूरा डिटेल में इसको स्टडी करें तो एक बड़ी खुशी की बात आपको नजर आएगी कि जो कश्मीर के जिले हैं उनका आपस में डिफरेंशियल बहुत कम है। मतलब इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वो काफी करीब है एक दूसरे के, होमोजेनिटी है। जबकि अगर आप हमारा नेशनल इंडेक्स देखें तो उसमें बहुत ज्यादा एक गैप है। तो 19-20 का फर्क है, ये नहीं कि कोई जिला बिल्कुल ही पीछे है और एक जिला बहुत आगे है। इसका ये मतलब है कि हमारा यूनिफॉर्म किस्म का डेवलपमेंट है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे कम पॉवर्टी रेट है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आई थिंक इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर दैट देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट। एंड आफ्टर दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड, दिस इज द फर्स्ट एफर्ट ऑफ इट्स काइंड पूरे हिंदुस्तान में। आज अमित शाह जी ने इसकी तारीफ की कि किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने, हमसे बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जो कि काफी अच्छा गवर्नेंस है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि, but we have prepared this and it is being adopted by 700 districts of the country and they are using as a template, और वो अपने अपने स्टेट का गुड गवर्नेंस इंडेक्स इसको स्टडी करके बनाएंगे। तो यकीन तौर पे ये डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। उसके लिए ऑलरेडी हम लोग ये एफर्ट कर रहे हैं कि अगले साल, अब आज जो हमारी संगोष्ठी हुई उसमें 10 डिप्टी कमिश्नर जम्मू के थे और 10 कश्मीर के। वहां पे हमने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर बुलाए थे। इस पे काफी डिस्कशन हुआ कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। जिस तरह आपने मुझे बताया कि अगर मान लीजिए हम पब्लिक हेल्थ मेजर करते हैं तो हमने अगर इसमें 10 पैरामीटर डाले तो वो 10 फाइनल पैरामीटर नहीं है, शायद 20 पैरामीटर से और अच्छी पिक्चर नजर आ सकती है। आपने जैसे कहा ट्रेड इंडस्ट्री में अगर हमें टूरिज्म को मेजर करना है तो सिर्फ नंबर ऑफ टूरिज्म बेड्स उसका एक अच्छा मेजर नहीं है, उसमें कुछ और भी हम एस्पेक्ट डाल सकते हैं। तो यकीनी बात आपकी है, मगर एक आगाज हुआ है, एक अच्छी शुरुआत हुई है और एटलीस्ट गवर्नमेंट ने पब्लिक को ये आके बताया कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है और इस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे किसी भी जिले में जाके आप किसी डीसी को पूछ सकते हैं कि आपके जिले में कितना क्राइम क्यों है वुमेन के खिलाफ, या आपकी सड़कें क्यों ठीक नहीं है, या फिर बाकी जिलों का तो हेल्थ बहुत बेहतर है, आपके जिले में क्या फंडिंग की कमी है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हमारे एचओडीज और डीएम्स को एक डायरेक्शन मिलेगा और एक प्रोत्साहन मिलेगा। जो आगे हैं वो और आगे जाना चाहेंगे
और जो पीछे हैं वो उनसे सीख पाएंगे। तो होपफुली जो आज डिस्कशन हुआ डीसीज और वाइस चांसलर्स के बीच में, तो व्हाट आर द न्यू पैरामीटर्स दैट we can presume would be included in the new parameters next year? It's a very broad-based question you have asked because there were 10 sectors, and in every sector, newer issues were discussed. But what has broadly been discussed is that we would like to develop a dynamic dashboard because this particular document gives a annual snapshot. एक साल दर साल स्नैपशॉट देता है, तो एक ओपिनियन बना कि जो जेके इम्पार्ट ने जो ये मॉडल डेवलप किया है, तो इस मॉडल को डेवलप करने से हमारे अंदर काफी कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई है और हमारे जो प्रोफेसर साहिबान हैं जिन्होंने इस पे स्टडी किया उनकी कॉम्पिटेंसी काफी इंप्रूव हुई है। तो अब एक हम ऐसा मॉडल बनाएंगे जो कि स्टैटिस्टिकली उसको हमारा डिस्ट्रिक्ट अफसर डिस्ट्रिक्ट से फिल करेगा। तो इंस्टेड ऑफ सीइंग एनुअल स्नैपशॉट, हम हर महीने दर महीने कितने काम चल रहे थे, कितने काम खत्म हो गए, कितना पैसा आया, कितना खर्च हो गया, इस महीने कितने आयुष्मान भारत के कार्ड बने, इस महीने कितनी सड़क बनी, इस महीने कितने टूरिस्ट आए, इस महीने कितने लोन डिसबर्स हुए, इस महीने आपने जिस तरह बताया कितना क्रेडिट एपिटाइट लोगों ने इस्तेमाल किया, कितने लोगों को मुद्रा लोन मिले। जर्नलिज्म के बारे में अगर हो तो कितने कितने नए नए जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई, कितने उद्योग धंधे आए, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। तो उस तरह का एक मॉडल हम डेवलप करना चाह रहे हैं जो कि डायनेमिक होगा और एक डैशबोर्ड की तरह का होगा, जो कि मुश्किल काम होगा मगर हमें आदेश मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको हम कहेंगे DGGI 2.0 और अगले साल तक हम इम्पा की तरफ से कोशिश करेंगे कि उसको भी हम एक डेवलप करें। इसमें सबसे बड़ी बात जो है किसी भी स्टेट में, चाहे वो पूरे मुल्क की कहानी हो या जम्मू कश्मीर की कहानी, सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा दैट वी जनरेट, क्योंकि इसी पर तो आपका काम है। मामला है कि हैज देयर बीन सम काइंड ऑफ सजेशन, मतलब ये जो डाटा जनरेट करते हैं, क्योंकि दिस डाटा इज गोइंग टू बी फंडामेंटल टू एवरीथिंग इन कमिंग डेज। तो लेकिन ये डाटा जो जनरेट होता है इसकी इंटेग्रिटी, क्योंकि मतलब इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेटिव सेट ऑफ डाटा, दिस डाटा इज नंबर वन। तो अब मामला ये है कि हाउ यू विल एंश्योर कि इसकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल नहीं है। इस पे मैं आपको एक बहुत तफसील से बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री स्कीम्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आयुष्मान भारत एक प्रधानमंत्री स्कीम है और उसका जो काउंटर पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टेट हेल्थ स्कीम, वो हमारी अपनी स्कीम है। तो जितनी भी भारत सरकार की स्कीम है जिसको हम फ्लैगशिप स्कीम या पीएम स्कीम्स कहते हैं, उस पर ऑलरेडी एक बहुत जबरदस्त MIS सिस्टम बना हुआ है और MIS सिस्टम जो है वो आजकल DBT के ऊपर बेस्ड है। DBT मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अगर हमारी किसी माता या बहन को विडो पेंशन मिलती है तो उसके अंदर डेटा फजिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो डेटा भारत सरकार से वो रकम सीधे उसके अकाउंट में आ रही है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट का DC साहब का ज्यादा रोल नहीं है। इसी तरह नरेगा में अगर किसी को मैंडेज की तनख्वाह जा रही है तो वो सरकार के थ्रू नहीं जा रही, वो डायरेक्टली भारत सरकार से सीधे उसके अकाउंट में आ रही है। तो इसका 90% इस डॉक्यूमेंट जो हमने यूज किया है वो पीएम स्कीम्स के MIS से है। और अगर अभी भी आप लॉग इन करें तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का एक डैशबोर्ड है जिसपे लगभग कोई 26 स्कीमों का लाइव डैशबोर्ड है। वो लगातार टिकर की तरह वो इंप्रूव होता रहता है और जैसे ही कोई डेटा फीड होता है और रकम भारत सरकार से आती है तो ऑटोमेटिकली आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा कि आज कितने कार्ड बने। तो वो जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, 26 स्कीमों का है। जो मैंने आपसे बात की कि हमारा एक ड्रीम है कि हम एक 158 या 200 या 300 पॉइंट्स का एक ऐसा डैशबोर्ड बनाए कि जिसको लाइव किसी भी वक्त कोई डाउनलोड करके देख सके कि आज स्थिति क्या है। तो आपने इतना वक्त हमको दिया, लेकिन इस प्रोग्राम को कंक्लूड करने से पहले, खैर इंटरव्यू नहीं था, ये थोड़ा डिस्कशन की तरफ भी चला गया बीच बीच में, लेकिन इसको कंक्लूड करने से पहले एक बात जरूर पूछ लूंगा। बेसिकली मैं आपको, मतलब आप तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक बहुत ही रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन हेड करते हैं, तो मैं आपको सियासत में तो नहीं लूंगा, लेकिन ये बात तो जरूर पूछने की है कि अगर काम सरकार ने किया तो ये सरकार खुद ही अपने बारे में अपना डॉक्यूमेंट जनरेट करती है। Was there no possibility of getting a third party to actually prepare this document? जी जी जी, थर्ड ये स्पेसिफिकली जो आपका क्वेश्चन है इसका मैंने आपको आंसर दिया था कि जो एक हमारा इंडिपेंडेंट इदारा है, ऑटोनोमस इदारा, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद, मिस्टर सबीर शेख जो है, उन्होंने ही इज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। और जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है कश्मीर की, चाहे क्लस्टर यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तरत अहमद साहब हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उनके जितने भी प्रोफेसर्स हैं
जब शुरुआत में इसका ओपन ब्रेनस्टॉर्मिंग किया गया तो लगभग ऑलमोस्ट 30 सेक्टर और 600 डेटा सेट पे डिस्कशन हुआ, और बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स थे कि जो डीसी साहिबान ने कहे और उन्होंने कहा कि नहीं ये रेलेवेंट नहीं है। इसी तरह से उन्होंने कोई डेटा सेट्स प्रोवाइड किए और डीसी साहब ने कहा कि ये मेजर करना ही असंभव है, बहुत डिफिकल्ट है। तो एक लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने की बड़ी एफर्ट और एक्सरसाइज के बाद ये डॉक्यूमेंट निकला है। तो मैं आपको इस बार, अगर आपको आप किसी भी डीसी साहिबान से अगर आप इस पे तस्करा करेंगे तो वो बताएंगे आपको कि कितनी मीटिंग्स उन्होंने इसके ऊपर अटेंड की है। तो इसमें एक थर्ड पार्टी बायस बिल्कुल है, और थर्ड पार्टी में हमने जो हमारी सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है उसको हमने इस्तेमाल किया, और वो टोटली इंडिपेंडेंट एक थर्ड पार्टी है। और सेकेंडली ये जो अब आपके डोमेन में आ गया तो इसको, इस पे डिस्कशन, इस पे तस्करा, इसके ऊपर इसमें सजेशन वगैरह वो इन्वाइटेड होंगे। एंड दिस इज बेसिकली अ कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट, इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ द पब्लिक, इट्स अ डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट इज फॉर द पब्लिक एंड इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर ऑल्सो वी विल इन्वॉल्व हमारे एकेडमिशियंस, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और हमारे जो भी इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके इसको और बेहतर किया जाएगा। और जो हमारा जो सेकंड ड्रीम है, जो हम एक डायनेमिक, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में डेल्टा, जो हम डेल्टा मेजरमेंट के लिए जो अगला डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो इससे कहीं हद तक बेहतर होगा। मगर ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक आगाज है, और एक ट्रांसपेरेंसी ऑफ गुड गवर्नेंस, जो ट्रांसपेरेंसी एक जो बुलेवार्ड है गुड गवर्नेंस का, तो ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आउटकम ओरिएंटेड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए सिंगापुर गवर्नमेंट को दुनिया में सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट माना जाता है। सिंगापुर गवर्नमेंट का जो मोटो है दैट इज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड एवरीथिंग इन पब्लिक डोमेन, ये उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी है। थैंक यू जनाब, हमने आपका बहुत टाइम लिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस जैसे सर्वेज और इसके अलावा भी आपसे बात करेंगे। हम आपके निहायत ही मशकूर हैं। शुक्रिया। थैंक यू।